देखो हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को हम लोग 4 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भाग में? 4 भाग में बांटेंगे इसको। इंग्लिश को भी हम 4 भाग में बांटे थे, इसको भी 4 भाग में बांटेंगे। ये रहा अपना हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 भागों में बांटकर। कौन कौन? पहला भाग का नाम दिए हैं हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब बोलोगे कि इतना डिवाइड करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट नहीं पढ़ लेते हम लोग चैप्टर का नाम लिख लिख करके। आप खाना खाने जाते हो, अगर आपको खाना में दिया जाए दाल भात चोखा भुजिया अचार पापड़ सलाद सब कुछ दिया जाए, कितना अच्छा लगेगा ना? अगर उस खानवा को वही दाल भात भुजिया चोखा भुजिया पापड़ अचार को सब एक में फेंट के दे दिया जाए, नहीं खा पाएगा आदमी। ठीक है खा लेगा, लेकिन वो लग रहा है कि भैंस के सानी जैसन हो गया कि सब डाल के सब पूरा उगर के मिला दिए, खा रही है सब। ऐसा थोड़े ना होता है। अब वही कोई कटोरी में सजा सजा के दे दे तो उतनी चीज़ों बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। तो वैसे ही अगर हम लोग पार्ट वाइज बांट लेंगे तो पढ़ने में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ये आसान हो जाएगा। पढ़ने में क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और हमारा काम है आसान बनाना, जटिल नहीं बनाना। आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें असली में पढ़ना क्या क्या है। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप लोगों से नाम लिवाए तो हम आप लोग करीब 15-16 को चैप्टर बता दिए कि पढ़ना है। ठीक है, देखिए पार्ट 1 में हम रखे हैं व्याकरण को, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण संधि समास वचन लिंग, ये सबको रखे हम व्याकरण सेक्शन बना करके। हिंदी व्याकरण में ये सब आता है, लेकिन इसको हम अलग, जैसे कि ये लिटरेचर है पढ़ने वाला है, ये सब पढ़ने वाला है। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा सर्वनाम, ऐसे ही सब पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग पूरा। ये पूरी 15-16 को यह चैप्टर है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को याद करने वाला, रिमेंबर पॉइंट्स, रिमेंबर पॉइंट्स। ठीक, इसमें क्या क्या होगा? जैसे विलोम शब्द, ये तो याद करना है, समझना है और याद करना है। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, एक शब्द। बहुत सारा चीज है इसमें, हम लिखेंगे नहीं, 8-10 गो है इसमें। अब बोलोगे कि तीसरा पट में क्या रखे हैं? तीसरा पट में रखे हैं गाधांश और संक्षेपण। ये क्या है? गधांश और संक्षेपण क्या है? जैसे क्या करेगा ना, 7-8 लाइन का एक कहानी दे देगा, कोई स्टोरी दे देगा, कोई कहीं का पार्ट दे देगा, उसी में से फिर नीचे 3-4 को क्वेश्चन चिपका देगा। जैसे एक कहानी सुना के हम आप लोगों को समझा देते हैं कि गधांश किससे आएगा। एक भिखमंगा था, एक घर से रोज रोटी मांग के लाता था। एक घर में औरत थी, उसका केवल एक ही बेटा था, और वो बेटा बाहर रहता था। एक भिखमंगा था, उसी घर से खाली रोटी मांगता था। वो औरत एक दिन रोटी दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी, 4 दिन दी, फिर चिड़चिड़ा हो गई। बोली हमरे घर से रोटी मांगता है, इसको हम जहर देकर रोटी दे देंगे, मरिए जाएगा ये। और वो क्या किया कि जहर देकर रोटी दे दिया। वो जा रहा था भिखमंगा, जो रास्ता में था, रास्ते में एक युवक बैठा हुआ मिला और वो भूखा प्यासा था, और उस भिखमंगा ने वो रोटी उसे खिला दी और पानी पिला दिया और घर चला गया।
शाम को औरत अपने बेटे को खोजती हुई निकली तो उसके बेटे को देखा कि वो मरा पड़ा है, कि वो रोटी उसका लड़का ही खा गया था। अब इतना कहानी देने के बाद नीचे अब दे देगा क्वेश्चन कि उस औरत का कितने बच्चे थे? एक। वो बच्चा क्यों मर गया? क्योंकि उसने जहर वाली रोटी खा ली थी। उसको जहर वाला रोटी कौन दिया था? तो उस औरत ने, उसकी मां ही ने दिया था। वो तो दी थी दूसरे के लिए, इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के लिए अगर तुम गड्ढा खोदोगे सबसे पहले तुम खुद उसमें गिरोगे। बात सही है ना? तो इसी को कहा जाता है गधांश। आपको पता होना चाहिए 10th में और 12 में ये 20-20 नंबर का आता है, लेकिन जितना आसान हम कहानी बोले हैं उतना आसान आता नहीं है, लेकिन भारी भी नहीं आता। इसमें बोलिएगा क्या रखें? इसमें रखे हैं हम पत्र, संवाद, निबंध। तो समझ में आ गया कैसे कैसे पढ़ना है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सब याद करने वाला चीज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे, ये दोनों लिटरेचर में आता है, समझ लिखने वाला में आता है। ये दोनों लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है, इसे ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये लिखने वाला में आता है। चलिए, हिंदी व्याकरण हो गया। आप लोग इसका पूरा डायग्राम बनाइए ऐसा जैसे है वैसे ही। अब बच्चों हम लोग ये शुरू करेंगे पार्ट 2। हम लोग यहां से शुरू कौन सा चैप्टर करेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 को रहने देते हैं अभी। हाँ, हर चैप्टर पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए, पार्ट 4 के लिए, सबके लिए अलग कॉपी बनेगा। अब इसमें करीब आप लोगों को 16 गो चैप्टर है, इसमें करीब 8 गो चैप्टर है, इसमें 2 गो, इसमें 3 गो, 3 और 2 5 और 16 24, यानी कि 30 गो चैप्टर लगभग हो जाता है केवल व्याकरण में। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। समझ में गया? तो इस सबके लिए अलग बनेगा कॉपी। हम लोग इसमें शुरू करेंगे बच्चों पार्ट 2। तो हेडिंग डाल लेंगे पार्ट 2। और ये हम लोगों का क्या इसमें मिलेगा? रिमेंबर पॉइंट्स। ये बस याद करने वाला है, और नहीं तो अगर समझ सकती है तो समझ लो। समझने में अगर सकती हो तो समझ सकते हो कि कैसे बोलेगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो हमारा है एक्सरसाइज 1। जो आता है वो है एक्सरसाइज 1। जो आता है वो है एक्सरसाइज 1। जो आता है वो है विलोम शब्द। चैप्टर 1 का नाम क्या है? विलोम शब्द। इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड। समझ में आ गया? सबसे जो पहला चैप्टर है वो विलोम शब्द है। पहला चैप्टर में क्या है? चलिए हेडिंग डाल लीजिए एक्सरसाइज 1 विलोम शब्द। चलिए समझते हैं। ये आप लोगों का अब ये है अब विलोम शब्द। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए, पहला उल्टा बताना है बस। बताओ, जीत का उल्टा हार। जीत का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? हार। जीवात्मा, परमात्मा क्या होता है? परमात्मा। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का उल्टा बताओ? तमोमय। क्या होता है? तमोमय। झूठ का उल्टा होता है सच। और झोपड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? महल। झोपड़ी का उल्टा क्या हो जाएगा? और झूठा का उल्टा हो जाता है सच्चा। झूठा का उल्टा कुटिल। कुटिल का उल्टा होता है सरल। कुटिल का उल्टा क्या होता है? चलो ऐसा करते हैं, पहले जो जो आ रहा है वो लिखो ना। कुरूप, सुरूप। कुरूप मतलब बदसूरत, तो कुरूप का उल्टा होता है सुरूप। चाहे सुंदर, सुरूप या सुंदर।
कुसुम, कुसुम फूल को कहा जाता है, वज्र होता है। कुसुम का उल्टा क्या होता है? वज्र। कुसुम का उल्टा क्या होता है? वज्र। इसका होता है अकर्मण्य। अकर्मण्य क्या होता है? अकर्मण्य। क्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो क्रिया क्या हो जाता है? प्रतिक्रिया। आप लोग सोचते हो कि विलोम शब्द बहुत आसान है। अरे आसान आज तक पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? दिन के उल्टा क्या होता है? रात। लंबा का उल्टा क्या होता है? छोटा। बेवकूफ का उल्टा क्या होता है? तेज। गोरा का उल्टा क्या होता है? काला। यही ना पढ़ाया गया है। ठंडा का उल्टा क्या होता है? गरम। तो पढ़ाया ही गया है हल्का, अभी तो शब्द मिलना बाकी है। पंखा बंद करो। अभी तो शब्द मिलना बाकी है, समझ में आ रहा है ना? क्रोध के उल्टा, क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा होता है, शांत। क्रोध का उल्टा क्या होता है? शांत। झगड़ा का उल्टा क्या होता है? झगड़ा। मिलाप। झगड़ा का उल्टा क्या होता है? मिलाप। ठंडा के उल्टा गरम। अगला का उल्टा पिछला। अगला का उल्टा अग्रज। अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है, तो अग्रज के उल्टा क्या होता है बच्चों? अनुज। क्या होता है? अनुज। अच्छा के उल्टा बुरा। अभिर्भाव, अभिर्भाव का उल्टा होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। तिरोभाव। और आगामी का उल्टा होता है विगत। आगामी का उल्टा क्या होता है? विगत। क्रिस का उल्टा होता है स्थूल। क्रिस का उल्टा क्या होता है? समझ में आ गया? चलो बोलो। जीत का उल्टा? जीत के उल्टा हार। परमात्मा के जीवात्मा के उल्टा परमात्मा। क्या होता है? ज्योतिर्मय के उल्टा तमोमय। ज्योतिर्मय के उल्टा तमोमय। झूठ का उल्टा, झूठ का उल्टा सच। क्या होता है? झोपड़ी के उल्टा महल। झोपड़ी के उल्टा और झूठा के उल्टा सच्चा। झूठा के उल्टा कुटिल के उल्टा क्या होता है? सरल। कुटिल के उल्टा कुरूप के उल्टा होता है सुरूप या सुंदर। क्या होता है? कुसुम के उल्टा होता है वज्र। कुसुम के उल्टा कर्मठ का उल्टा होता है अकर्मण्य। क्या होता है? क्रिया के उल्टा प्रतिक्रिया। क्या होता है? क्रिस के उल्टा स्थूल। क्या होता है? क्रोध के उल्टा शांत। क्या होता है? झगड़ा के उल्टा मिलाप। क्या होता है? ठंडा के उल्टा गरम। ठंडा के उल्टा गरम। अगला के उल्टा पिछला। अगला के उल्टा अग्रज के उल्टा। अग्रज के उल्टा अच्छा के उल्टा। आविर्भाव के उल्टा तिरोभाव। और आगामी का उल्टा विगत। आगामी मतलब होता है आने वाला, विगत का मतलब पीछे का। विगत मतलब चलो आप लोग क्या करो कि अपने से जो जो मीनिंग तुमको आता है इसमें का, जो जो उल्टा आ रहा है वो अपने से पहले लिखो इसको। मिला लो। नेक्स्ट आचार। चलो बोलो। आचार के उल्टा? हाँ? आचार के उल्टा अनाचार होता है। आचार के उल्टा विचार नहीं होता है। आचार के उल्टा लाचार है। आचार के उल्टा होता है अनाचार। अकर्तव्य। अकर्तव्य का उल्टा होता है कर्तव्य।
अधुनातन, अधुनातन मतलब नया, इसका उल्टा होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। अपराधी, अपराधी का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्दोष। क्या होता है? हो जाएगा निर्दोष। अभिमान, अभिमान का उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, दोनों एक ही चीज है, नीराभिमान, नीराभिमान। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। क्या होता है उल्टा इसका? अपकर्ष, अपकर्ष का उल्टा होता है उत्कर्ष। क्या होता है? उत्कर्ष। अपकर्ष का उल्टा क्या होता है? उत्कर्ष या प्रकर्ष। अप्रसन्न, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रसन्न। इति, अति, इति का उल्टा क्या होता है? अच्छा है, इति का उल्टा होता है अत। इति का उल्टा होता है अथ, मतलब ना अब तो अथ हो गई बा, अब बहुत ज्यादा विध्वंस मचा दिया ये। इति माने होता है शुरू करना, और अथ का मतलब होता है अंत करना। अब एकदम अथ कर दिया है ना, अथ कर दिया है, अथ होता है, वो क्या होता है? अथ। इंद्रिय परायण, इंद्रिय परायण मतलब इंद्रिय के बस में होना, तो जितेंद्रिय होता है। क्या होता है? जितेंद्रिय। अज्ञ, अज्ञ का उल्टा होता है प्रज्ञ। अज्ञ का उल्टा क्या होता है? प्रज्ञ। अतिवृष्टि का उल्टा होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। चलो बताओ, अत्याधिक, बहुत ज्यादा, तो अत्याधिक का उल्टा होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। अथ क्या हो जाएगा? अधिकतम आ गया बच्चों, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा? न्यूनतम। क्या क्या हो जाएगा? अधम, अधम का उल्टा होता है सधम। क्या होता है? सधम। अधिका, अधिक्य का, अधिक्य का न्यून का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून का या न्यून। अधिक क्या? अल्प क्या? अल्प, अल्प, अल्प का, अल्प क्या? अगम, अगम का होता है निर्गम हो जाएगा। अगम का क्या हो जाएगा? नहीं तो सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। अब बताओ, अति, एक और क्या? अति, अति का होता है, अति जानते हो कुछ में है ये ज्यादा के अर्थ में, अल्प होगा। अति का क्या हो जाएगा? ये अल्प। अपव्यय, अपव्यय, व्यय हो जाएगा। व्यय का व्यय भी हो जाएगा, और नहीं तो हो जाएगा मित व्यय। क्या हो जाएगा? मित व्यय। चलो बोलो, अनाचार के उल्टा, आचार के उल्टा, आचार के उल्टा अनाचार। अकर्तव्य के उल्टा कर्तव्य। अकर्तव्य के उल्टा अधुनातन के उल्टा पुरातन। अधुनातन के उल्टा पुरातन। अपराधी के उल्टा निर्दोष। अपराधी के उल्टा अभिमान के उल्टा होता है निराभिमान। क्या होता है? अप्रत्यक्ष के उल्टा प्रत्यक्ष। क्या होता है? अपकर्ष के उल्टा उत्कर्ष। क्या होता है बच्चों? अप्रसन्न के उल्टा प्रसन्न। क्या होता है? इति के उल्टा अथ। इति के उल्टा अथ। इंद्रिय परायण के उल्टा जितेंद्रिय। क्या होता है? अज्ञ के उल्टा प्रज्ञ। अज्ञ के उल्टा अतिवृष्टि अनावृष्टि। क्या होता है? अत्याधिक के उल्टा, अत्याधिक के उल्टा न्यूनतम। क्या होता है? अथ के उल्टा इति। अथ के उल्टा अधिकतम के उल्टा न्यूनतम। अधिकतम के उल्टा अधम के उल्टा तधम। अधम के उल्टा अत्याधिक का उल्टा अल्प का। क्या होता है? अगम के उल्टा सुगम। अगम के उल्टा
अति के उल्टा अल्प, अति के उल्टा अपव्यय का उल्टा मित व्यय। क्या होता है? याद हो जाएगा। चलो हम शब्द बोल रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बोलना। इसका विपरीतार्थक शब्द आचार, अकर्तव्य, अधुनातन, अपराधी, अभिमानी, अप्रत्यक्ष, अपकर्ष, अप्रसन्न, इति, इंद्रिय परायण, अज्ञ, अतिवृष्टि, अत्याधिक, अथ, अधिकतम, सधम, आधित्य का, आगम, अति, अपव्यय। याद हो जाएगा। अपने से पहले लिखो जो जो आ रहा है, तब इसको उतारना है। बना लिए होंगे, मिला लो, लिख लो जो नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अनुर्वरा। अनुर्वरा मतलब होता है अनुपजाऊ। तो उर्वरा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उर्वरा मतलब उपजाऊ। उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनुत्साह। क्या हो जाएगा? अनुत्साह। उदय, अस्त, सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त होता है ना, तो उदय का उल्टा क्या होता है? अस्त। उदयाचल, अस्ताचल। क्या होता है? अस्ताचल। उदयाचल का उल्टा अस्ताचल। उदात, उदात का उल्टा होता है अनुदात। क्या होता है? अनुदात। उदात का उल्टा क्या होता है बच्चों? अनुदात। उदार, उदार के उल्टा होता है अनुदार, अनुदार। अनुदार या कृपण भी होता है। कृपण मतलब कंजूस, या संकीर्ण भी होता है। क्या होता है? संकीर्ण। उधम, उधम के उल्टा होता है निरुधम। क्या होता है? निरुधम। दुर्लभ, सुलभ। दुर्लभ के उल्टा सुलभ। दुर्लभ के उल्टा सुलभ। दुःशील, सुशील। दुःशील का उल्टा क्या होता है? सुशील। दोष, तो दोष के उल्टा होता है गुण। दोष के उल्टा होता है गुण। नहीं बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा दोष है, तो हम बोले कि नहीं नहीं, इसमें बहुत ज्यादा गुण है, बहुत ज्यादा गुण है। दृश्य काव्य, दृश्य का मतलब कि देखने वाला काव्य, तो इसका उल्टा हो जाता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो इसका उल्टा हो जाता है बच्चों, नहीं दीर्घ, दीर्घई, हर्षई, हर्षव। उल्टा क्या होता है इसका? हर्षव। क्या होता है उल्टा? हर्षव। बोलो हर्षव। दुर्दांत, तो दुर्दांत का उल्टा होता है शांत। दुर्दांत का उल्टा क्या होता है? अब देखो आप लोग जो पढ़े थे वही है। धनी के उल्टा यो नहीं आ रहा है, गरीब। धनी का उल्टा, अच्छा बताओ धन के उल्टा क्या होता है? निर्धन तो आदमी हो जाएगा। धन के उल्टा दरिद्रता। दरिद्र, दरिद्रया, दरिद्रता, दरिद्रता। क्या होता है? उधार। उधार का उल्टा? 9 नगद न 13 उधार। उधार का उल्टा क्या हो जाता है? नगद। उद्यत, उद्धत का उल्टा बताओ? उद्धत। उद्धत का उल्टा होता है विनीत। क्या होता है? विनीत। उन्नति, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, अवनति। अवनति। क्या होता है? उन्मीलन, इसका होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन। और उन्मुख, तो उन्मुख का उल्टा होता है सन्मुख। क्या होता है? सन्मुख। चलो याद हो जाएगा। चलो याद करते हैं। उर्वरा के उल्टा, अनुर्वरा के उल्टा
उर्वरा। अनुर्वरा का उल्टा बस के बोलो ना जी। अनुर्वरा का उल्टा उत्साह के उल्टा, उत्साह के उल्टा अनुत्साह। उदय के उल्टा अस्त, उदय के उल्टा उदयाचल के उल्टा अस्ताचल। क्या होता है? उदात के उल्टा क्या होता है? अनुदात। क्या होता है? उदार के उल्टा अनुदार। क्या होता है? अनुदार। उद्यम के उल्टा निरुदम। क्या होता है? और दुर्लभ के उल्टा सुलभ। क्या होता है बच्चों? दुशील के उल्टा सुशील। क्या होता है? दोष के उल्टा गुण। दोष के उल्टा दृश्य काव्य के उल्टा श्रव्य काव्य। क्या होता है? दीर्घ के उल्टा हर्ष। दुर्दांत के उल्टा शांत। दुर्दांत के उल्टा धानी के उल्टा, धानी के उल्टा धान के उल्टा दरिद्रता। धन के उल्टा नहीं बोलता है इसके घर में बहुत ज्यादा धन है तो इसके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता है। जैसे आप पढ़े थे ना सुदामा वाला कहानी, कृष्ण और सुदामा, नहीं पढ़े थे? 7th क्लास में था ना। धन के उल्टा दरिद्रता। उधार, उधार के उल्टा बच्चों उद्दत के उल्टा विनीत। उद्दत के उल्टा उन्नति के उल्टा अवनति। क्या होता है? उन्मीलन के उल्टा निमिलन। क्या होता है? उन्मुख के उल्टा। याद हो जाएगा? चलो बोलेंगे पीछे से जल्दी जल्दी। अनुर्वरा उत्साह, उदय उदयाचल, उदात उदार, उद्यम दुर्लभ, दुशील, दोष, दृश्य काव्य, दीर्घ, दुर्दांत, धानी, धान, उधार, उद्दत, उन्नति, उन्मिलन, उन्मुख। कोई प्रॉब्लम है? अपने से पहले लिखने का प्रयास करो। देखो बच्चों बताते हैं इसको अपने से लिखो तो कैसे लिखो। जैसे ये आप लोग क्या करो कि अगर 2 लाइन बनता है तो 2 लाइन बना लो, नहीं तो एक के लाइन में लिखना। तू लोग फेयर पे 2 लाइन बना लेना क्योंकि फेयर पे तो जाकर उतारना है खाली। और अभी जैसे इसका मान लो कि तुम गलती लिख दिए, जैसे उर्वरा का तुम लिख लिए कुछ सरवरा, ठीक? तो अब क्या करो इसको काट दो और जब हम दोबारा दिखाते हैं ना तो फिर उसको सही सही जगह लिख दो। कुछ लिखने का प्रयास करो, चाहे गलती लिखा है चाहे सही लिखा है। न लिखने से बढ़िया है गलती लिखना। समझ में आ रहा है? बोलो तो चलो सब लोग लिखने का प्रयास करो। लिख लिए होंगे, मिलाओ तो सही है कि गलती है। अब अगर गलती होगा तो उसके आगे लिख दो काट के। वही में मत पोतने लगना कि नगद के सगद लिखा गई बा तो नौ नौ बनी बनी इसे कह देनी। बुझा रहे ना? तो इसको ध्यान देना है, ये समझना है। चलो लिख लो। नेक्स्ट अगला गया ऊंच। ऊंच के उल्टा नीच। अरे नीच कहता है ना आदमी, अरे नीच नीच। ऊंचा के उल्टा नीचा। उल्टा के ऊंचा के उल्टा प्यारे बच्चों ऊसर। ऊसर के उल्टा उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। क्या होता है? अपूर्ण के उल्टा होता है पूर्ण। अपूर्ण के उल्टा अधर्म के उल्टा होता है स्वधर्म या धर्म। क्या होता है? धर्म। अनिर्वाचिन। अनिर्वाचिन का उल्टा होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। आलोक के उल्टा होता है विलोक या परलोक। क्या होता है? आलोक। आलोक के उल्टा होता है, आलोक माने प्रकाश होता है, अंधकार। आलोक के उल्टा क्या होता है? अंधकार। इहलोक का मतलब उहलोक यानी कि परलोक। क्या होता है? इकट्ठा। इकट्ठा का उल्टा हो जाएगा बिखराव। क्या हो जाएगा? बिखराव। अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब अंदर का, अभ्यंतर मतलब अंदर से होता है तो बाह्य। क्या होता है ये?
बाह्य। आजादी के उल्टा गुलामी। आजादी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? गुलामी। लोक, लोक के उल्टा होता है परलोक। लोक के उल्टा लालची, संतोषी। लालची के उल्टा संतोषी। लगावच, लगावच क्या होता है? बिलगाव। लगावच का क्या होता है? बिलगाव। लेना देना। लज्जाशील, लज्जाशील बहुत लाज भरा उसमें। निर्लज, क्या कहा जाता है इसको? निर्लज। वक्र, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। सीधा, क्या हो जाएगा? सीधा। वन, वन, वन समझ में आ रहा है ना? वन, वन का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगल, जंगल, जंगल का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? मठ। वन्य, अब बताओ वन्य के उल्टा क्या हो जाएगा? पतित। अब पढ़े हो ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित। अब बसंत का उल्टा होता है पतझड़। बसंत का उल्टा पतझड़। चलो बोलो। ऊंच के उल्टा नीच। ऊंच के उल्टा नीच। अरे नीच कहता ना आदमी। ऊंचा के उल्टा, चलो हाथ चमकाओ इसे। ऊंचा के उल्टा नीचा। ऊसर का मतलब उपजाऊ। ऊसर का मतलब बोलो। अपूर्ण का मतलब उल्टा। अपूर्ण का उल्टा अधर्म के उल्टा धर्म। क्या होता है? और वाचन के उल्टा प्राचीन। क्या होता है? आलोक के उल्टा अंधकार। आलोक के उल्टा इहलोक के उल्टा परलोक। कहता परलोक सिधार गए, बुझा रहे ना? इकट्ठा के उल्टा बिखराव। अभ्यंतर के उल्टा बाह्य। आजादी के उल्टा लोक के उल्टा लालची के उल्टा संतोषी। क्या? लगावच के उल्टा बिलगाव। दे लेना। लज्जाशील निर्लज। क्या होता है? वक्र का उल्टा सीधा। बाण के उल्टा मठ। बान्य के उल्टा पतित। पतित प्रतीक नहीं। और बसंत के उल्टा, चल जल्दी बोलो। उच्च के उल्टा ऊंचा। ऊसर अपूर्ण अधर्म। और वाचन आलोक इहलोक। इकट्ठा अभ्यंतर आजादी लोक लालची लगावच लेना लज्जाशील वक्र बाण बाण बसंत। अपने से बनाओगे? बोलो, बनाओ अपने से। बना लिए होंगे, मिला लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।